मिहिर और पापा तुम्हारे कब्जे में? तुम अब भी उतने ही बेवकूफ हो। हाँ, वो दोनों मेरे पास है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या क्या दे सकते हो तुम अपनी कीमत बोलो। मैं अपने बेटे और ससुर की जान का मोल तुम्हें दे दूंगा। तुम बताओ, देखना चाहते हो अपने बेटे की क्या कीमत लगाते हो? वैसे बहुत बड़ा कर्ज है मेरा तुम पर। स्टॉप दिस गेम। सीधी सीधी बात करो। सीधी बात सुननी है तो सुनो। मैं तुम्हें तड़पाना चाहती हूँ। घर पर तुम्हारी बीवी वृंदा अपने बेटे के इंतजार में तड़प रही है ना? I will kill you, नताशा। दबाओ मेरा गला। तुम्हारे हाथों से मरने का मजा ही कुछ और है। और उसके बाद मैं तुम्हें खौफ का वो मंजर दिखाऊंगी कि तुम परछाइयों से भी डरोगे, दीवारों पे अपना सर पटक पटक के अपनी जान दोगे। लेकिन उसका समय नहीं आया। समय तो तुम्हारा खत्म हो चुका है नताशा। बाकी वक्त तुम्हारा जेल की 4 दीवारों के बीच में गुजरेगा। फिर वहां पे चाहे तुम एड़ियां रगड़ के मरना या अपना सर दीवारों पे पटक पटक के। Number is 8725656. Duty Inspector वसंत काटकर। फोन उठाओ और घुमाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। I am right here. नहीं कर सकते ना? तुमने फैसला किया कि तुम्हारी बेटे की जान मेरे मौत से भी ज्यादा कीमती है। वैसे क्या कीमत लगाई अपने बेटे की जान की? ये तो तुम्हारी ससुर की भी कीमत नहीं। हेलो, गारंटी मनी नहीं मिल रही। तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना। नताशा प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ऐसा मत करो। अच्छा सुनो, पार्टी प्लीज प्लीज करके रिक्वेस्ट कर रही है। वेट फॉर माई नेक्स्ट कॉल। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। ऑफिस में तो तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे नहीं। एनीवेज, ये एडवांस की रकम है। बाकी की रकम मैं तुम्हें फोन पे बताऊंगी। भाभी बस कीजिए प्लीज। भाभी बच्चा, मेरा मिहिर, भाभी मिहिर मिल जाएगा। भाभी प्लीज बस कीजिए। इस हाल में होगा। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा मिहिर कहाँ है? बताओ। वृंदा, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ? सुरेश, मिहिर, सुरेश मेरा बच्चा, सुरेश। उर्मिला को फोन दो। हेलो, क्या हुआ? भैया कुरियर वाला आया था और मिहिर और पापा के फोटोग्राफ्स देकर गया है। भाभी तब से रो रही है। I'm really scared भैया। तुम अपनी भाभी का ख्याल रखो, मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूँ। ओके ओके भाई। भाभी डोंट वरी, भैया आ रहे हैं। भैया के आने से क्या होगा? मेरे मिहिर को तो नहीं ला सकते ना। मेरा मिहिर। भाभी टेक इट इजी, सब ठीक हो जाएगा। हेलो मम्मी, मम्मी मुझे बचाओ मम्मी। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? चुप कर बुढ़े, और इसे भी चुप करा। नहीं, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना। प्लीज उसे मत सताओ। मासूम को छोड़ दो, छोड़ दो उसे। गिड़गिड़ा वृंदा, और गिड़गिड़ा। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। रो और रो, आंसुओं से अपनी आंखें अंधी कर लो, क्योंकि इसके अलावा तुम अपने बच्चे के लिए कुछ और कर भी नहीं सकती हो, है ना? तुम शैतान हो, तुम नामर्द हो, हरामजादे हो तुम। छोड़ दो मेरे मिहिर को।
मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है बंदा। मैं नामर्द हूं, शैतान हूं, हरामजादा हूं मैं। और कुछ? क्या हुआ? क्या हुआ? भैया, भाभी को उन लोगों का फोन आया था और पहले मिहिर की आवाज सुनाई दी थी। क्या कह रहा था मिहिर? मेरा बच्चा उन जालिमों से रहम की भीख मांग रहा था। कह रहा था कि अब उसे और दर्द नहीं सहा जाता, उसे छोड़ दे। सुरेंद्र, फिर क्या हुआ? फिर 2 गोलियों की आवाज भी सुनाई दी थी। सुरेंद्र, उन लोगों ने मिहिर और पापा को नहीं बता। वो लोग मिहिर और पापा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो हमें इतना डराना चाहते हैं कि हम हर वक्त कांपते रहें। वो जान नहीं, दौलत चाहते हैं। मेरा विश्वास करो बेटा, मैं उनको मिहिर और पापा की जान की कीमत का एडवांस दे चुका हूं। आज ऑफिस में मैंने उस कीमत का पहला एडवांस किस्त दिया है। वो लोग मिहिर को कुछ नहीं करेंगे। कौन थे वो लोग? तुम लोगों को कैसे बताऊं मैं? क्यों नहीं बता सकते आप? यहाँ भाभी रो रो कर पागल हो रही है और वहाँ आप उन किडनैपर्स को पैसे दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं बता सकते। भैया, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। आप पुलिस में इन्फॉर्म क्यों नहीं कर देते? पता नहीं पापा और मिहिर के साथ क्या हो रहा है वहाँ पर। पुलिस क्या करेगी? अगर हम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी तो मिहिर और पापा की जान को खतरा हो सकता है। मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। क्या तुम उन्हें जानते हो? तुम भी जानती हो। क्या आप लोग दोनों इसे जानते हैं? दिस इज स्ट्रेंज। फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे आप? कौन है वो? नताशा। नताशा? क्या चाहती है वो? पैसा। कितना पैसा चाहती है वो? दे दो ना उसे जितना भी चाहिए, बस मेरे मिहिर को वापस ले आओ। सूरी, कितना चाहिए वो हमें फोन करके बताएगी। हमें उसके फोन का इंतजार करना। दिस इज टू मच भैया। कौन है ये नताशा जिसे आप दोनों जानते हैं? भाभी, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये नताशा कौन है? मैं बताती हूँ। नताशा हमारे कॉलेज की साथी थी, हमारे ग्रुप की लीडर। बहुत ही जुनूनी और हिम्मत वाली लड़की थी वो। कुछ भी कर सकती थी वो, कुछ भी। नारेबाजी और स्ट्राइक का ना कोई फायदा है ना कोई समय। ये कर्म करने का समय है। दिस इज द टाइम फॉर एक्शन माय फ्रेंड्स। हमारा सिस्टम अंधा और बहरा हो चुका है और इनको चलाने वाले एक आंख के काने। हमारी विनती इनको सुनाई नहीं देती। हमारे देश के नौजवानों की चेहरों की मायूसी इन्हें दिखाई नहीं देती। अरे हमारा अधिकार कब तक भीख की तरह मांगते रहेंगे हम? अधिकार छीना भी जाता है और हम छीनेंगे हमारा अधिकार। हमारी जनरेशन अगर लाचार और मजबूर हो गई तो आने वाली जनरेशन अपंग हो जाएगी। अपंग। देखिए देखिए अपंग क्या होता है, क्या हालत होती है उनकी। ये मेरी माँ है, पर इन्हें इतना भी एहसास नहीं कि मैं इनकी बेटी हूँ। और ये भी नहीं समझ रही कि आप लोग कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। हमें कुछ करना है साथियों, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी अपंग ही होगी और फिर हमारा देश अपंग हो जाएगा। हमें हमारे नौजवानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए एक लड़ाई लड़नी होगी। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हाँ। तो मेरे साथ शपथ लेकर प्रण कीजिए कि
कि इस देश के हर भ्रष्ट इंसान को सबक सिखाओगे। हर वो जो अन्याय करेगा, हमारे अधिकार छीनेगा। Every corrupt man will be punished. और इसी तरह वो हमेशा हम नौजवानों के अंदर एक जोश पैदा करती रही। हम भी अपने अधिकार और अच्छे भविष्य के लिए उसके पीछे भागते रहे। उस वक्त हमारा जोश और गुस्सा जुनून में बदल चुका था। नताशा की हर बात, हर मांग हमें सच्ची लगती थी। She was a crusader and we were the rebels looking for a cause. उसी दौरान मैं और वृंदा करीब आ गए और हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन नताशा को हमारा प्यार बिल्कुल कबूल नहीं था। उसने कई बार अपनी बातों से हमें ये समझाने की कोशिश भी की कि हम गलत हैं। मगर भाभी, उससे प्रॉब्लम क्या थी? नताशा को तुम्हारे भैया से प्यार था। What a crazy girl. मैं उसकी सिर्फ इज्जत करता था। उसकी माँ से मुझे हमदर्दी थी, पर बहुत जिद्दी लड़की थी। We have to teach him. मैंने पूरी कोशिश की। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में खाली जगहों की लिस्ट बनाकर सीएम को दी। 300 एप्लीकेशंस खुद के हाथों से लिख कर दी। But what happened? He still took no action. वो बहुत पावरफुल है, चीफ मिनिस्टर है वो। हमारे पीछे कौन सी ताकत है? इरादों की। उसके पास ना ईमान है ना आत्मा। मेरे डैडी जैसे इंसान पर झूठा इल्जाम लगा के उन्हें खत्म कर दिया। उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। ये तो तुम्हें बदले की भावना उकसा रही है। हाँ, मेरा बदला, तुम सबका बदला, हर एक उस इंसान का बदला जिसको सीएम ने अपनी ताकत के नीचे कुचला है। नताशा, हम सब ये जानते हैं कि हमारी समस्याओं का हल हिंसा है, जबकि वॉयलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। सूरी, एक लड़की के जिस्म ने तुम्हारी पूरी मर्दांगी पिघला दी। माइंड योर लैंग्वेज नताशा। यू शट अप। तुम्हारे इश्क के वजह से हमारा एक सिपाही बुज़दिल हो गया। नताशा प्लीज, अपने साथियों से इस तरह बात करना अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना मलिक। मुझे आज ही फैसला करना है कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। मैंने सीएम की डेली एक्टिविटीज की एक फिल्म बनाई है, तुम लोग उसे देख लो, फिर मैं अपना प्लान बताऊंगी। क्या हुआ वृंदा? डोंट आस्क मी, तुम ही इसके जिम्मेदार हो। Really? अगर इश्क से फुर्सत मिले तो काम की बात कर ले। काम की बात भी हो जाएगी। हम लोग उन सबको छोड़कर तो भागा ही, लेकिन उसके बाद बहुत दिनों तक हम लोग डर के मारे घर से नहीं निकले। जब भी घर की बेल बजती थी, हमें ऐसा ही लगता था जैसे कि पुलिस आ गई हो हमें पकड़ने के लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली नताशा ने हमारा किसी का नाम पुलिस में। रियली?
वी वर सरप्राइज्ड। नताशा को हम पर गुस्सा तो जरूर आया होगा, हम उसे छोड़कर जो भाग आए। उन लोगों का क्या हुआ? अदालत ने उन सबको सजा सुनाई। फिर उसके बाद सुरेंद्र और मैंने शादी कर ली और हमारी जिंदगी ही बदल गई। और फिर मीर हमारी जिंदगी में आया और अब कई सालों के बाद फिर से नताशा। तुम्हारी बेटी वृंदा और सुरेंद्र की वजह से हमारी जिंदगी तबाह हुई। अगर वो चाहते तो हमें बचा सकते थे। उनके पास रिवॉल्वर था, गाड़ी थी, पर नहीं, उन्होंने मुझे धोखा दिया। सालों हमें जेल में बिताने पड़े और वो बाहर ऐश करते रहे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने साथियों को बचा के रखा है। इतने साल हमने जेल में सूखी रोटियां तोड़ी और वो दोनों बाहर। पर हम आज उसकी दौलत पे ऐश करेंगे और वो दोनों भिखारियों की तरह घूमेंगे। और अगर तुम्हारी रकम नहीं पहुंची तो तुम दोनों की लाश मैं सूरी के घर पहुंचा दूंगी। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है नताशा। तुमने जो अपराध किया था उसकी सजा तो तुम्हें मिल गई, लेकिन ये सजा मेरी बेटी और दामाद को भी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इस अपराध में वो तुम्हारे साझेदार थे। मैं उन्हें सजा दिलवा सकता हूं, बल्कि दिलवा के रहूंगा। I don't need your help। यहाँ कदम कदम पे शोषण है, ना इंसाफी है। यहाँ कोई कानून नहीं। तुम्हारे साथ जो धोखा हुआ है उस वजह से तुम किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन मुझ पर विश्वास करो। मैं कानून अच्छी तरह से जानता हूं। मैं वृंदा और सुरेंद्र को सजा दिलवा के रहूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे और मीर को छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें कानून से माफी दिलवा कर तुम्हारी बाकी जिंदगी बचा सकता हूं। पहले अपनी जान बचाने की सोच कानून के पुजारी। क्या पापा को इस बात का पता है? नहीं, हमें उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो पता नहीं वो क्या कर बैठते। पुलिस वालों के हवाले कर देते हम। He's a very strict man. But he's a very loving person too. Of course he is. ये सारा डायमंड का बिजनेस उन्होंने ही तो सेट करके दिया है मुझे। और हमारे घर की हर चीज पापा की ही तो दी हुई है। पापा is such a great man. Don't worry भैया, we mustn't give up hope। मीर और पापा जरूर मिल जाएंगे। Let's hope so. क्या? कुछ नहीं। भागने की कोशिश कर रहा था? हाँ, हाँ, नहीं।
शायद तू नहीं जानता कि यहाँ से कोई रास्ता बाहर नहीं जाता। हाँ?